तुम्हारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है वो हट जाएंगे, तुम्हारा वॉक थ्रू होगा, तुम्हारी जिंदगी में आराम आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। मेरी ख्वाहिश है आप ये करना, लाजिम करना। आज की रात का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज कि फॉरगिवनेस। अगर तुमने फॉरगिवनेस कर लिया तो तुम कामयाब हो गए, तुम कामयाब हो गए। ये पूरे 10 दिन के मजलिस से कबूल हो गए। अगर किसी एक मोमिन को माफ कर दिया, ये अल्लाह का पसंदीदा अमल है। या सरियल रजा, दुआ कुमैल में यू से वी से या सरियल रजा, या सरियल रजा। तू सबसे जल्दी राजी होता और अल्लाह सबसे जल्दी राजी होता। जैसे अल्लाह सबसे जल्दी राजी होता, इमाम हुसैन ने होर को माफ करके बताया कि जैसे अल्लाह राजी होता वैसे मैं राजी। एक लम्हे में, एक जुमले में हुसैन ने माफ कर दिया। जस्ट वन वर्ड, व्हाट हु सेड, मौला प्लीज फॉरगिव मी। वो कोई स्टोरी नहीं सुनाया, एक जुमला बोला, मौला हुसैन प्लीज फॉरगिव मी। बस ये बोलना था कि प्लीज फॉरगिव मी। इमाम ने कहा, हो तुझे मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ कर दिया। अब इससे ज्यादा मैसेज और क्या दूं, इससे ज्यादा और क्या पैगाम आपके सामने है कि ये काम करो। और कल की रात से, अब गौर से, आज की रात मैक्सिमम ये पढ़ते रहो। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू पीपल, इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर, अगर मजलिस में जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, तो ये बच्चों के साथ, कार में बैठ के बच्चों के साथ पढ़ो। बिस्मिल्लाह सलाम अल हुसैन वाला अली अब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला साहब। ज्यादा से ज्यादा मौला हुसैन को सलाम करो, जितना सलाम करो। सलाम अल हुसैन वाला अली अब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला। जितना तुम सलाम करते जाओगे उतना करम इमाम हुसैन तुम्हारे ऊपर आता जाएगा, इसलिए कि मौला हुसैन तुमको जवाब देते जाएंगे। उसके बाद ये करो और अल्लाहुम्मा लान खतलत अल हुसैन व औलाद अल हुसैन व साहब अल हुसैन। अल्लाहुम्मा लान खतलत अल हुसैन व औलाद अल हुसैन व साहब अल हुसैन। ये लाजिम पढ़ना, लाजिम 1000 मरतबा आज की रात से कल तक सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा लान खतलत अल हुसैन व औलाद अल हुसैन व साहब अल हुसैन। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चों को बताना, मैं बार बार बोलता हूं कि बच्चों को बताना। क्यों बोलता हूं बच्चों को बताओ? इसीलिए बच्चों को बताओ बोलता कि अगर तुम आज ये नहीं बोलोगे कि हुसैन का कातिल कौन था, अगर आज तुम ये नहीं बोलोगे कि इमाम हुसैन के कातिल पर कर्स करना है, कल वो नहीं करेगा। मैं जानता हूं वेस्ट के बच्चों को मैं जानता हूं, वो बोल रहे क्यों करो कर्स करो, अल्लाह विल सी। नो, इमाम हुसैन के, मौला अली, पूरे 13 मासूमीन के खातिलों पर लानत पढ़ना लाजिम है। फुरूए दीन में है, तबल्ला भी है, तबर्रा भी है। आई एम नॉट टेलिंग कि ओपन जाके पढ़ो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम पब्लिक में पढ़ो, नो, पब्लिक में नहीं पढ़ना, नाम मत लो। तुम घर के अंदर बैठ के, कार के अंदर बैठ के, अपने मुसल्ले पे बैठ के, घर के अंदर बोल रहा, घर के अंदर। आई एम नॉट टेलिंग कि गो से आउटसाइड, और स्कूल में और कॉलेज में और यूनिज में और मॉल्स में करो, नो, डोंट डू इट। घर के अंदर करो, मुसल्ले पे करो, ये लाजिम करना। इसमें डिप्लोमेसी मत करो। तुम्हारे आमाल की कबूलियत है, ये आमाल की कबूलियत है, याद रखो। अगर तुम नहीं बोलोगे अल्लाहुम्मा लान खतलत अल हुसैन व औलाद अल हुसैन व साहब अल हुसैन, ये लाजिम पढ़ना है। आप मफातिहुल जिन्ना उठा के देखो, सारी किताबें उठा के देखो, मासूम से है कि आशूरे के दिन, शब आशूर, ये लानत पढ़ना जितना पढ़ोगे। इसलिए कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे, मिसाल के तौर पर अगर एलए में कोई आपसे $10,000 $20,000 ले, $20,000 ले और लेके बोले आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू, तो आप उसकी तारीफ करेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी है, आप उसको कर्ज करेंगे। बच्चों को बोला, अगर बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, उसको बोला कि अगर तुम्हारे बाप के $20,000 $30,000 कोई ले ले, पैसा ले ले खाली, और लेके बोले कि ओके आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू। मिसाल दे रहा मैं, यहां पैसा नहीं ली, यहां तो इमाम हुसैन की जान ले ली जालिम ने। इमाम हुसैन के बच्चों को कत्ल कर दिया, भूखा प्यासा रखा, खैमे जला दिए, बीबी सकीना को समाजे मारे, हमारी माँ बहन, मेरी सैदारियों के सरों से चादरें छीनी गई और हम खामोश बैठे हैं। ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? ये डिप्लोमेसी को खत्म करना,
ये बोल रहा बच्चों को कि बेटा अगर कोई $50,000 लेके तुम्हारे डैड को बोलेगा आप नॉट गोइंग टू गिव यू, ये बोलो कि अगर तुम्हारे बाप का घर तुम्हारी माँ का घर को जला दे, अगर तुमको मुंह पे तमाचा मारे तो तुम बोलेगे नो यू आर वेरी नाइस पर्सन? नो, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी। आशुर का मैसेज दे रहा, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को एजुकेट करो, एजुकेट करो। बच्चों को बताओ कि करबला की ट्रेजेडी क्या है। जब तक तुम ट्रेजेडी नहीं बताओगे उस वक्त तक वो कभी कर्ज नहीं करेगा। सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लाजिम है ये, जब तक तुम ये नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। दोस्तों ये करना है। और कल की रात मैं आपको एक अमल दे रहा हूं, आज की रात बट टुमारो नाइट, दो चीजें दे रहा। इसी के बाद मसाइब पे आ रहा हूं। नमाज शब जरूर पढ़ना, शब नमाज, शब नमाज, शब नमाज शाब गरीबा में। ये मेरे इमाम हुसैन की विश है, मौला हुसैन की विश है। फिर बोला इमाम हुसैन की विश है। क्या विश है? आखिरी जो मौला हुसैन की विल थी उसमें क्या बोले मौला? शहजादी ज़ैनब को बोले बहन शब नमाज में डोंट फॉरगेट मी इन योर शब नमाज, डोंट फॉरगेट मी इन योर शब नमाज। तो मेरी ख्वाहिश है आपसे, जो भी सुन रहा मुझे, जो भी सुन रहा अल-असर इमाम बारगाह के प्लेटफॉर्म से, शब आशूर की मजलिस है 1443 हिजरा शब आशूर। मेरी ख्वाहिश है आपसे कि टुमारो आफ्टर शाम गरीबा मजलिस, शाम गरीबा की मजलिस के बाद जब तुम घर जाओगे बहुत थके हुए होगे, बहुत टायर्ड होगे, जाओ सो जाओगे, तो कल नमाज शब जरूर पढ़ना। 3 रकअत पढ़ो लेकिन पढ़ो कल की रात नमाज शब। बिकॉज कल मेरे मौला हुसैन की विश थी। मेरे मौला हुसैन ने कहा था कि डोंट फॉरगेट मी इन योर नमाज शब। इमाम हुसैन ने कहा था डोंट फॉरगेट मी इन नमाज शब। प्लीज कल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल नमाज शब जरूर पढ़ना, कल नमाज शब जरूर पढ़ना। और आखिरी बात बोलूं, कल की रात से यानी शाम गरीबा की रात से या 11 मुहर्रम की सुबह से 40 तक डेली ज़ियारत 40 पढ़ो। और ज़ियारत 40 पढ़ के बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसुम को हदिया करो, 14 मासूमीन को हदिया करो और हमारी इमाम की वालिदा को करो। और ये ज़ियारत पढ़ना तुम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द महरूमीन्स, ऑल द महरूमीन्स, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर वाइफ, सारे महरूमीन्स की तरफ से और सारे बीमारों की तरफ से। 40 डेज का ये चिल्ला है ज़ियारत 40 का। पहली चीज़ जो तुमको मिलेगी इंशाल्लाह 40 की ज़ियारत होगी करबला मौला की। बस मैं आखिरी 11 मुहर्रम से फ्रॉम 11th मुहर्रम टिल डे ऑफ 40 ज़ियारत 40, हार्डली 10 मिनट्स की ज़ियारत है। ये ज़ियारत ज़रूर पढ़ो और मौला हुसैन को 14 मासूमीन को हदिया करो, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम को, शुहदा करबला, असीरान इकराम, हमारी इमाम की वालिदा बीबी नरजिस खातून, बीबी हकीमा खातून को, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द महरूमीन, बेइंतहा सवाब। और तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, तुम मुझे दुआ देना, बस यू जस्ट गिव मी दुआ। सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस दोस्तों आज की रात क़यामत की रात है। मेरे मौला हुसैन की ज़ाहिरी ज़िंदगी की आखिरी रात है, लास्ट नाइट। आज की रात जब करबला में आई, हुसैन की ज़िंदगी की आखिरी रात, मेरा मौला हुसैन आज की रात इबादतों में गुजार रहा। अंसार हुसैन जितने थे शुहदा करबला, कोई तस्बीह पढ़ रहे, कोई रुकू में है, कोई कुरान पढ़ रहे, कोई नमाज पढ़ रहा, कोई खुनूत पढ़ रहा। और मेरा मौला एक एक के खैमे में गए। जब इमाम हुसैन बीबी रबाब के खैमे में गए, आज उस शहीद का जिक्र है, उस शहीद का जिक्र है। शहजादे अली असगर के खैमे में गए तो हुसैन ने देखा कि ये हाल है। रबाब अपनी पेशानी को अली असगर के झूले पर रख के ये कह रही कि मेरे लाल, कल ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा, कल ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा। मेरे बच्चे
तुम मैदान में जा भी नहीं सकते, इतने छोटे हैं। एक एक खैमे में हुसैन जाते हैं। और आज मेरे मौला हुसैन की शहादत पढ़ूँगा, शहादत तो कल पढ़ूँगा, रुखसत पढ़ूँगा आज की रात। जब आधी रात के बाद मेरा मौला मैदान में आया, जब मैदान में आया तो महसूस किया कि कोई पीछे आ रहा। वो इमाम का एक चाहने वाला अंसार हुसैन पीछे पीछे आ रहे थे। इमाम ने कहा क्यों आ रहे हो? कहा मौला हर तरफ फौज है, ज़माना अच्छा नहीं है, आप अकेले कैसा जा रहे? तो बस इमाम हुसैन ने उसको एक एक जगह बताई कि ये वो जगह है जहाँ अली अकबर घोड़े से ज़मीन पर आएंगे, ये वो जगह है जहाँ मैं अली असगर के लिए पानी मांगूंगा, ये वो जगह है जहाँ कासिम पामाल होगा। मैं कितनी आसानी से बोल रहा हूँ और आप सुन रहे। ये वो जगह है जहाँ औन मोहम्मद घोड़े से ज़मीन पर आएंगे। फिर एक जगह बताई, कहा ये वो जगह है जहाँ मेरा अब्बास का सीधा शाना खता होगा, मेरे अब्बास का दूसरा शाना खता हो, यहाँ मेरा गाजी घोड़े से ज़मीन पर आएगा। वो कहता है करते करते जब लेकर गए और लेकर जाकर इमाम ने उससे कहा तो यहीं ठहर, और ख़ुद नशेब में उतर गए। और वो कहता है कि कुछ देर के बाद मौला हुसैन के साथ एक बीबी की आवाज़ आ रही थी। जब वो ऊपर आए हुसैन तो मैंने पूछा मौला ये कौन सी जगह है? तो कहा ये वो जगह है जहाँ मैं घोड़े से आऊँगा। पूछा मौला ये बीबी कौन है थी? तो कहा कि ये मेरी माँ थी जो रात से शब आशूर से करबला के मैदान में थी। बस दोस्तों, रात गुजरी, सुबह में शहजादी ज़ैनब ने मौला हुसैन से कहा कि भैया आज अजान अली अकबर से दिलवाइए। शहजादे ने अल्लाह अकबर कहा, बस कहना था। हुर अपने खैमे से बाहर आया, खुद अपने खैमे से बाहर आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना बेटे और ग़ुलाम के साथ मौला हुसैन के पास गया। जब मौला हुसैन के पास गया तो सबसे पहले जनाब अली अकबर ने इस्तकबाल किया। उसके बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। फिर उसके बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूछा अब क्या हुआ? तो कहा मौला अब्बास आपको वेलकम करने आ रहे। फिर बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूछा अब क्या हुआ? कहा बाबा आपके इस्तकबाल को हुसैन आए। हुर गया, अपने सर को रख के कहा मौला आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इमाम हुसैन ने उसको उठा के कहा हुर मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ़ किया। अब हुर कहता है मेरा मौला हुसैन कहते हैं हुर जब तू मेहमान बनकर आया था, जब तू दुश्मन बनकर आया था तो हुसैन ने तेरी खातिर की। अब हुसैन इतना गरीब हो गया, अब तू मेहमान बनकर आया, हुसैन के पास पानी भी नहीं है कि मैं तुझे पिलाऊं। हुर ने कहा मौला ये जो बच्चों की लतश की आवाज़ आ रही मैं नहीं सुन सकता, मौला मेरे बच्चे को मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन ने कहा कि हुर तू मेहमान है, तू कैसा? कहा नहीं मौला मुझे बच्चों की आवाज़ मेरे कानों में आ रही, आप मेरे बेटे को मरने की इजाज़त दीजिए। हुर के बेटे को मरने की इजाज़त दी गई। हुर का बेटा मैदान में आया, बहादुर का लाल है, जंग लड़के जब घोड़े से ज़मीन पर आया तो उसने हुसैन को नहीं पुकारा बल्कि हुर को आवाज़ दी। हुर जवान बेटे का मामला था, तलवार लेकर मैदान में गया, लेकिन जब हुर पुकार रहा था कि बताओ मेरा लाल कहाँ है, तो हुर ने देखा कि एक पहलू से आवाज़ आई कि हुर इधर आ। अब जो पलट के देखा हुसैन हुर के बेटे का सर अपने जानू पर रख के ज़ख्मों को साफ कर रहे। हुर जवान बेटे का गम भूल गया, हाथों को जोड़ के कहा मौला ये गुलाम ज़्यादा है, आपने क्यों तकलीफ की? तो हुसैन ने अजीब जवाब दिया। इमाम ने कहा कि हुर तो ज़ईफ है और तेरा बेटा जवान है, हुसैन ये कैसे बर्दाश्त करे कि तू अकेला चला जाए? मैं हाथों को जोड़ के बोलूं मौला ये गुलाम ज़ादे के बारे में ये ख्याल, मौला जब अली अकबर ने पुकारा तो आपको किसने मदद की? अली हुसैन उठते थे और ज़मीन पर बैठ जाते थे और कहते थे वलदी हुसैन किधर आए, और जब बेटे के पास पहुंचे तो जवान बेटा एड़िया लगा था। हुसैन ने अपने आप को गिराया, रुखसारे पे रुखसारा रख के कहा वलदी हुसैन आया है। जवाब नहीं मिला, उल्टे सरजानू पे रखा, या अली कहकर सीने से बर्छी निकाली और अली अकबर को खैमे तक पहुंचाए। शहजादे की शहादत के बाद मेरा मौला मैदान में आया, हल मिन नासिरुन यंसुरना कहा, अली असगर को लेकर फिर मैदान में आए और मैदान में आकर पानी मांगा, लेकिन जालिमों ने पानी नहीं दिया। इत्ता कलामुल हुसैन उमर साद ने कहा और हुरमुल्ला ने वो तीर मारा कि आज तक अहले बैत के सीनों में वो तीर पैवस्त है। हुसैन का बेटा रबाब का लाल ऐसा ज़िबा हो गया कि मौला जब रबाब को जाके बताए
तो रबाब चीख मार के रोने लगी। बस अली असगर को लेके हुसैन पुश्ते खैमे के पीछे आए और अपने हाथों से लहद को बनाया, डिग किया, शहजादे अली असगर को लिटाया। दोस्तों, लिटाने के बाद इतनी धूप थी, वो जो रेत थी वो इतनी गर्म थी, मौला हुसैन ने इसे उठाया अपनी जमीन पे डाल दिया। ये सोचने लगे कि अली असगर के फूल से जिस्म पे ये गर्म रेत में कैसे डालूं। फिर उठाया, डाल के सर पकड़ के बैठ गए। कहा मेरे लाल बाप मजबूर है बेटा। उसके बाद इमाम हुसैन असर के वक्त पुश्ते खैमा से आए और आके कहा, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, तुम पर मेरा आखिरी सलाम। ये आखिरी रुखसत है हुसैन की। जब शहजादियों ने सुना तो मैं बोला, भैया तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते। फिर कहा गया, रबाब हुसैन का आखिरी सलाम, लैला हुसैन का आखिरी सलाम। एक एक बीबी को सलाम किया, सलाम करके कहा कि मेरी माँ की कनीज फिजा, तुझ पर भी मेरा आखिरी सलाम। फिर कहा, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना, बाबा का आखिरी सलाम। फिर बीबी ज़ैनब से कहा कि बहन मुझे बेटे के पास लेके चलो। चौथे इमाम के पास आए, आके वसीयतें की, वसीयतें करके इमाम ने कहा, मेरे लाल जब वतन जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम बोलना। अजीजों, ये जो तुम सलाम कर रहे, सलाम अल हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला असाबुल हुसैन, ये उस हुसैन के सलाम का है जो असर के वक्त मौला हुसैन ने सलाम किया था। कहा बेटा जब वतन जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। फिर कहा जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग दिस कि जब पानी पियो, जब एक सिप ऑफ वाटर लो, जस्ट रिमेंबर योर इमाम एंड से के सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद। उसके बाद कहा, मेरे लाल जब किसी गरीब का जिक्र सुनना तो मेरी गुर्बत को याद करना। फिर इमाम हुसैन ने एक अजीब वसीयत की, कहा कि बेटा मेरे शियों से बोलो। उस वक्त मैंने बहुत याद किया जब मैं अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। अरे काश मेरे शिया होते, देखते कि हुसैन कितना गरीब हो गया था। अजीजों, बस आखिरी मंजिल पे आ गया। मैं आज सिर्फ रुखसत पढ़ूंगा और कल आशूरे के दिन की मंजिल में शहादत पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। फिर मौला हुसैन बीबी ज़ैनब के कहने में आए। शहजादी ज़ैनब के सामने आके, बहन के सामने आके बैठ गए। बीबी ने कहा, मैं भैया जरा करीब आओ। हुसैन करीब आए तो कहा, अम्मा जाए और करीब आओ। जब करीब आ गए तो इमाम बीबी ने कहा, भैया मेरा गले पे से रुमाल हटाओ। ये रुमाल हटी तो गुलूए हुसैन नुमाया हुआ। ज़ैनब ने यहाँ पे बोसा दिया। देखिए, कहा ये अम्मा फातिमा ने कहा था, ये अम्मा फातिमा ने कहा था कि मेरी तरफ से मेरे हुसैन के गले को प्यार करना। अब हुसैन को कुछ याद आया, कहा बहन बाजू से रिदा को हटाओ। जब रिदा हटाई तो हुसैन ने यह बोसा दिया। कहा ये बाबा अली ने कहा था 21 रमजान को कि मेरी तरफ से बोसा देना। उसके बाद हुसैन ने कहा, बहन मुझे वो कुर्ता लाके दो जो माँ ने तुमको दिया है। अजीज़ों, मेरी शहजादी ने कुर्ता दिया। हुसैन ने चाक चाक किया, गले में पहना, निपट गई। कहा भैया ये तुम्हारा कफन बनेगा। हुसैन उठे, सारी बीबियां आगे गुदोरा खड़ी हो गई। उनके बीच में से हुसैन जब जाने लगे तो हर बीबी सर पीट के रो रही थी कि आका खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा, अल्लाह तुमको मेरे गम में सब्र दे। बस हुसैन खैमे से बाहर आए। अजीजों, इतना गरीब हो गया कि कोई जिंदगी लाने वाला नहीं था। कभी सीधी जानी देखा और कहा, आईना आईना हबीब, आईना आईना मुस्लिम ने कहां चले गए। गुरबत हुसैन में राज पे गई। देखा कि बहन ज़ैनब जुल्जना लेके आई और आगे कहा, भैया मैं तुमको सवार करूंगी। अजीजों, ज़ैनब ने हुसैन को सवार किया। अब फातिमा का लाल जो मैदान में आया तो कोई तीर मार रहा था, कोई नौजे मार रहा था। हुसैन घोड़े से जमीन पर आ गए। आज मैं बस यही दुआ करता कि अल्लाह बीबी की बारगाह में कि बीबी मौला हुसैन का पुरसा कबूल करो। हम सब की तरफ से, अल्लाह से इमाम बारगाह वालों की तरफ से, हम सब से बीबी पुरसा कबूल। मेरे इमाम ज़माना को पुरसा देता कि मौला बाबा आखा का पुरसा, शहजादियों को पुरसा। बस यही रिक्वेस्ट करता बीबी से कि 9 दिन की आज़ादारी को कबूल कर लो, ये मजलिसें कबूल कर लो और जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनकी तौफीक़ात पे इजाफा करो। अल्लाह तुम्हारे इमाम को सलामत रखे,
उनके सदक़े में सबको सलामत रहे, सारे बीमारों को सेहत के साथ रहे। आइंदा साल तक हमको आज़ादारी इसी तरह करे और आइंदा साल भी मौला हुसैन की आज़ादारी करे इंशाअल्लाह। इसी शान से